नमस्कार दोस्तों, मुख्य आज की बात है बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है या नहीं करती है। एक बार मान लेते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाती है, धर्मों के बीच में खाई बांटती है और देश को इस तरीके से बांटना चाहती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब 2024 में आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तब किस आधार पर हुआ था? कि वहाँ गाड़ियां कम है, यहाँ गाड़ियां ज्यादा है, वहाँ जमीन उपजाऊ नहीं है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, वहाँ फिल्में कम बनती हैं, वहाँ लड़कियां खूबसूरत कम है, यहाँ ज्यादा है इसलिए बंटवारा कर दो। वहां पानी की नदी नहीं है, यहाँ पानी की नदी है इसलिए बंटवारा कर दो। या बस मेरा मन है इसलिए बंटवारा कर दो। अरे क्यों झूठ बोलते हो खुद से? देश का बंटवारा 1947 में हुआ था। देश का बंटवारा बोल रहा हूं मैं, देश का। चलो आज तो हिंदू मुसलमान करती है, देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से, जो ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। जी हाँ, सच्चाई है, ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। क्योंकि ये राजनेता आपसी वोट के लिए इसको खत्म होने ही नहीं देंगे। ये राजनेता इसको वोट के लिए जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो आप तो कम से कम इतना देखो कि जो आपके धर्म को ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि धर्म ऊपर चढ़े। मैं मानता हूं धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने से भी तो वो धर्म ऊपर ही जा रहा है ना, कि नीचे जा रहा है? आप बताओ, नीचे जा रहा है। मान लिया वो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसका लाभ लेना चाहती, क्यों ना ले। 500 सालों के बाद किसने बनवाया था राम मंदिर? बताइए। जिसने बनवाया वो ये भी ना कहे कि मैंने बनवाया था, है? ये तो अजीब सा आपका न्याय हो गया। अरे जिसने जो काम किया वो ये भी नहीं कह सकता कि मैंने ये काम किया, मुझे और काम करने दो। टीचर ने होमवर्क दिया, बच्चा स्कूल घर गया, वापस अगले दिन आके नहीं बोलेगा मैंने ये काम किया है सर, और सबसे अच्छा काम किया है सर, मुझे मॉनिटर बनाओ सर। नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। कैसी बेवकूफी। सॉरी, मुझे भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। देखिए, जो सवाल आपके मन में मोदी विरोध के लिए है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, मेरे आंखों के सामने एक चश्मा पड़ गया है जिसमें मुझे केवल और केवल मोदी की अच्छाइयां ही दिखती है, बुराई तो दिखती ही नहीं। मैं क्या करूं, चश्मा है तो है। मैं चाहता हूं कोई मुझे बताए, कोई मुझे समझाए कि मोदी का क्या गलती है, क्या गलत है मोदी जी में, क्या कमी है उसमें, क्या उसने गलतियां की है। मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन शर्त केवल इतनी है, बेकार की बातें नहीं लिखेंगे। अरे मोदी गंदा है, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, मोदी ने संविधान खत्म कर दिया, मोदी गंदा है, मोदी बेकार है, मोदी फेक, ये सब बातें नहीं चाहिए। आंकड़े हैं तो बताइए, हमारे पास आंकड़े, हम बताते हैं। सिलेंडर 2004 में था 262 का, 2014 में हुआ 900 रुपए का। कांग्रेस ने बढ़ा दिया सिलेंडर का दाम तकरीबन 650 रुपए। आंकड़े हैं, मैं आंकड़े बता, सबूत बता रहा हूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं झूठा हूं? मैं हो सकता हूं झूठा, आप गूगल करके देख लीजिए। 2004 में सिलेंडर का कितने का था, 2014 में कितने का हुआ, और 2024 में कितने का है। 2004 में था 262 का, 2014 में हुआ 900 रुपए का। 2004 में था 262 का, 2014 में हुआ 900 रुपए का, और 2024 में आज की डेट में भी वो 900 रुपए का है। मान लीजिए 1000 रुपए का है, मान लीजिए 600 तो नहीं बढ़ाया उसने, 100 रुपए बढ़ाए। वैसे तो ये बढ़ाना घटाना किसी के हाथ में नहीं होता है, बढ़ाना घटाना केवल होता है कि आपने देश को लूटा कितना है। जी हाँ, ये भी सच्चाई है। आप कहो कि कांग्रेस ने बढ़ाया, बीजेपी ने घटाया, ऐसा नहीं है। अगर आप लूट करके पैसा अपनी जेब में डालोगे तो बढ़ेगा ना भैया। अगर आप देश को नहीं लूटोगे तो नहीं बढ़ेगा। सिंपल सीधा सा क्लियर सा मैटर है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। पेट्रोल ले लो, 2004 में पेट्रोल था 36 रुपए का। मैं झूठा हूं, मेरी बात पे यकीन ना करना बिल्कुल। गूगल बाबा से पूछो, गूगल कहता है 2004 में था सिलेंडर 262 का। पेट्रोल था 2014 में, सॉरी 2004 में पेट्रोल था 36 रुपए का। 2014 में पेट्रोल हो गया 72 रुपए का, डबल कर दिया, जस्ट डबल। आज की डेट में 144 रुपए का। क्या गलत किया है? 144 का है ना आज की डेट में पेट्रोल देश में। क्यों झूठ बोलते हो खुद से? कहां महंगाई बढ़ाई है बीजेपी ने, बताइए। अरे आप आटा देख लो, दाल देख लो, चीनी देख लो। सब्जी तो चलो कम ज्यादा होती है, लेकिन ये चीजें तो नहीं होती ना कम ज्यादा। आटा, चावल, चीनी, गूगल पे इतना लिख के देखो। 4 से 14 के बीच में कितनी महंगाई थी और 14 से 24 के बीच में कितनी महंगाई थी। बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, तो लोग कहते हैं बीजेपी ने हिंदू मुसलमान किया। अरे भाई, कहां हिंदू मुसलमान किए? क्यों झूठ, फिर झूठ। भाई हिंदू मुसलमान तो आज से तकरीबन 1200 साल पहले जो हुआ था वो तब का चला आ रहा है यार। इसी हिंदू मुसलमान ने तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
इसी हिंदू मुसलमान ने तो हमसे अफगानिस्तान छीन लिया, हमारा था अफगानिस्तान, हिंदुस्तान का था अफगानिस्तान, छीन लिया। इसी हिंदू मुसलमान ने तो हमसे बांग्लादेश छीन लिया, हमारा देश का टुकड़ा था, हमारी भूमि का टुकड़ा था, छीन लिया हिंदू मुसलमान करे। इसी हिंदू मुसलमान ने तो हमसे पाकिस्तान बनवा दिया, हमारे देश का टुकड़ा था, वो भी टूट के अलग हो गया। कहां, क्यों झूठ बोलते? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने आप से झूठ बोल के अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हो। इतना मत गिरो कि जब भगवान के पास पहुंचो तो वो भी आपको कहे कि अगला जन्म आप, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इतना बुरा मिले। क्योंकि मन, वचन और कर्म से पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता जा रहा है। बचोगे नहीं। कर्म की गति भोगे बिना नहीं है। कर्म की गति भोगे बिना नहीं है, भोगना पड़ेगा। भोगोगे, गलत करोगे तो भोगोगे, सही कर सकते। आगे लिखता है कि आपने सही उदाहरण दिया, देश के सबसे बड़े मोदी विरोधी पत्रकार, क्योंकि वंदे मातरम का नाम लेने से अंधभक्त खुश होंगे। बताइए, वंदे मातरम का नाम लेने से अंधभक्त खुश होंगे, ये भाई साहब लिखते हैं। वंदे मातरम, अपनी मां को वंदे, वंदन करना, ऐसा करने से अंधभक्त खुश हो जाएंगे। अपनी मां को सम्मान देने से, अपनी मां को प्रणाम करने से, अपनी मां को वंदन करने से क्या कुछ गलत हो जाएगा? लेकिन मैंने कहा ना, जो गलत है उसको सही भी गलत लगेगा। जिसने अपनी आंखों में वो चश्मा पहन लिया है, बुराई का काला चश्मा पहन लिया है, उसको हर एक चीज काली दिखेगी। अपना हाथ भी उठा के देखेगा ना कि हाँ भाई ये क्या है, भाई ये काला है, भाई सफेद हाथ भी काला दिखेगा। तो भाई साहब कह रहे हैं, देश के सबसे बड़े मोदी विरोधी पत्रकार के एक ये दर्शकगण हैं, वो कहते हैं कि आप वंदे मातरम का नाम लेने से अंधभक्त खुश हो जाएंगे। अपनी मां, वंदे मातरम, जिस जमीन में हम पैदा हुए उसको वंदन करने से कोई पाप हो जाएगा। मां को सलाम, मां को सम्मान देने से कोई पाप हो जाएगा। बस भैया तुम भी भुगतोगे, इनसे बोल रहा हूं। करो झूठ का प्रचार, करो धर्म की हानि, छोड़ोगे छूट, भगवान छोड़ेगा क्या? भैया गिन गिन के हिसाब तुम्हारा भी लेगा। हाँ यार, मैं पुण्य कमाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, फिर बता दूं आपको, आपके लिए नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सच्चाई, ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं सच्चे का साथ दे रहा हूं। मैं धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए 0.1% की भी भागीदारी निभा रहा हूं, तो वो देने वाला मुझे उसका भी फायदा देगा। मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं। देखिए, दुनिया में हर इंसान सब कुछ अपने फायदे के लिए करता है। आप कुछ भी दुनिया में करते हो अपने फायदे के लिए। सुबह उठते हो अपने फायदे के लिए, ऑफिस जाते हो अपने फायदे के लिए, शादी करते हो अपने फायदे के लिए, बच्चा करते हो अपने फायदे के लिए, बच्चे का बच्चा होता है अपने फायदे के लिए, फिर बच्चे की शादी होती है अपने फायदे के लिए। सब कुछ फायदा अपना ही है। तो हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। सच्चाई ये है कि सब कुछ अपने फायदे के लिए। तो अपने फायदे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपना फायदा सोचो, अपना फायदा सोचो, मेरा मत सोचो, अपना सोचो। अगर आपको लगता है कि मोदी जी आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, देश को 10वें नंबर से उठा के 5वें नंबर पे ले आए, तो आपका नुकसान हो गया है। हाँ, ये नुकसान हो सकता है कि भ्रष्टाचारी अगर है तो उसकी कमाई खत्म हो गई है। हाँ, ये मान सकते। अगर आपको अपनी निजी कमाई ज्यादा पसंद है देश की कमाई से, देश की उज्ज्वलता से, देश की उन्नति से, तो फिर आपको मोदी विरोध करना जायज है। फिर तो मैं कहूंगा कि फिर तो आप मोदी विरोध करोगे ही, क्योंकि हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें से कहीं ना कहीं अपना भी मतलब नाम गिना जाएगा, जिसको मोदी जी ने बहुत नुकसान दिया। जी हाँ, कैसे दिया, क्यों दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि जो गलत करेगा उसको नुकसान मिलेगा। मैं भी गलत था इस जमाने में। अरे वाल्मीकि गलत था, लोगों को मारता था, फिर उसने रामायण लिखी। तो गलत होने के बाद इंसान सही नहीं हो सकता है क्या? आपने अब तक गलतियां की हैं जितनी भी, उसको भुला करके आज सही हो जाओ। अगर होना चाहते हो तो मेरे को क्या है, सही हो गया आप अपने लिए। सही का साथ दोगे तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा तो प्रभु तुम्हें सुख देगा, उसमें भी आपका अपना फायदा है, मेरा कौन सा फायदा है। तो ये बात कर रहे थे कि वंदे मातरम कहने से अंधभक्त खुश हो जाएंगे। अंधभक्त क्या है? अंधभक्त आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी अगला वीडियो मैं अंधभक्त पे बनाने वाला हूं। अंधभक्त क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।